मेरी उम्र 32 बरस है और मैं कराची के एक पुराने मोहल्ले में अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हूँ। मेरी जिंदगी बाहर से देखने में एक आम घरेलू औरत की जिंदगी नजर आती है, मगर हकीकत में मेरे दिल में एक ऐसा खला है जिसे बयान करना आसान नहीं। जब भी मैंने आईने में खुद को निहारा है तो लगा कि रब ने मुझ पर खास मेहरबानी की है। साफ रंग, दरमियाना कद और चेहरा कुछ हद तक दिलकश है। गली के मर्दों की निगाहें अक्सर मुझ पर ठिठक जाती हैं, मगर मैं फ़ौरन नज़रें नीची कर लेती हूँ। मेरा शौहर यासिर शादी की शुरुआती अय्याम में कुछ मेहनत मजदूरी करता था, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर मामूली काम, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो ख़राब होता चला गया। पहले सिगरेट, फिर नशे की लत लग गई, फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम तवज्जो नशे और बाहरी चक्करों में गुम हो गई। मैं अक्सर सोचती हूँ कि शायद मेरे मुकद्दर में यही था। औरत को सबसे ज्यादा अपने शौहर की तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मगर मुझे वो बुनियादी हक भी नसीब न हुआ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा 7 साल का और एक बेटी 5 साल की। इन मासूमों की खातिर मैं हर तकलीफ सहती रही। दिन रात घर संभालती, लोगों के कपड़ों की सिलाई करती, कभी मोहल्ले के बच्चों को कुरान की तालीम देती, ताकि घर का खर्च कुछ निकल आए। मगर किराए का बोझ मेरे कंधों पर पहाड़ बनकर चढ़ता जा रहा था। जिस छोटे से घर में हम रहते थे, उसका मालिक 50 साल का आदमी था। दरमियाना कद, हल्का सा पेट निकला हुआ, मगर साफ सुथरा और पुरवकार। उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी थी और बच्चे शादीशुदा थे। वो ऊपरी मंजिल पर रहता था और नीचे का हिस्सा हमने किराए पर लिया हुआ था। इब्तिदाई दिनों में हम किराया वक्त पर अदा कर लेते थे, मगर जूं-जूं शौहर की हालत बिगड़ती गई, पैसे जोड़ना नामुमकिन होता चला गया। कई महीनों तक हम आधा किराया ही दे पाए। मकान मालिक शुरू से सख्त मिजाज था, गुस्से में धमकी देता कि किराया वक्त पर दो वरना घर खाली करना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती कि भाई बच्चों का ख्याल करें, बस 1 महीना और मोहलत दे दें, मैं इंतज़ाम कर लूँगी। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन मैंने उसे बुलाकर कहा कि फ़िलहाल किराए के पैसे नहीं, कुछ दिन की ढील दे दें। वो सहन में आया, मैंने बच्चों को कमरे में भेज दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया और मुझे ठंडी नज़रों से घूरने लगा, जैसे मेरे वजूद को पढ़ रहा हो। मैं घबरा गई। वो धीरे से बोला, आप हर बार वादे करती हैं मगर पैसे पूरे नहीं देते। मैं भी इंसान हूँ, बार बार धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर कहा, बहुत माजरत भाई, शौहर कोई काम नहीं करता, आप हालात तो जानते हैं, बच्चों की खातिर थोड़ा रहम फरमाएं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कुर्सी से आगे झुककर बोला, मैं आपको बेघर नहीं करना चाहता, मगर किराया माफ़ करना भी कोई छोटी बात नहीं, आप मेरी मुश्किल भी समझें। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, फिर धीरे से बोला, अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, आपकी दुश्वारी दूर हो जाएगी और मुझे भी तन्हाई में सहारा मिल जाएगा। ये अल्फाज मेरे कानों में बिजली बनकर गिरे। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया, नहीं भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं शादीशुदा हूँ। उसने ठंडी सांस ली और बोला, शादीशुदा? शौहर तो आपको छोड़कर अपनी दुनिया में खोया हुआ है, आप तन्हा हैं, मैं तन्हा हूँ, हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं। वादा है, ना आपको तकलीफ दूंगा, ना किराए की फिक्र रहेगी। मैं खामोश हो गई, दिल कांप रहा था। एक तरफ इज्जत थी, दूसरी तरफ बच्चों की भूख और मजबूरी। शौहर बेपरवाह था। अगले दिन उसने दोबारा बात छेड़ी। मैंने टालने की कोशिश की, मगर अंदर कहीं कमजोरी जाग चुकी थी। मुसलसल नज़रअंदाज होने वाली औरत को नर्म लहजा भी हिला देता है। कुछ दिनों बाद मेरी हिम्मत टूट गई। सोचा अगर इनकार करती रही तो ये सहारा भी हाथ से निकल जाएगा और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। उसने राज रखने और किराया माफ़ करने का वादा किया था और यूं मेरी जिंदगी का नया दरवाज़ा खुलने लगा। उस दिन से दिल में अजीब तूफान उठा। रात भर नींद ना आई। ज़मीर चीख रहा था कि गलत है, मगर बच्चों के चेहरे सामने थे। शौहर को जैसे घर की कोई परवाह न थी। अगली सुबह वो सहन में आया। मैं कपड़े धो रही थी, वो करीब आ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें वही पैगाम दे रही थी। मैंने हिम्मत करके हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है भाई, मगर वादा कीजिए कि सब कुछ इज्जत के दायरे में रहेगा। उसने इत्मीनान से सांस ली और नर्म लहजे में बोला, बेबी, कसम खाता हो, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा, बस मेरा साथ दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। वो अक्सर नीचे आता, मेरे साथ बैठता, चाय पीता, बातें करता। शुरू में शर्म आती थी, मगर जल्द ही उसकी मौजूदगी सुकून देने लगी। दिल का वो खला भरता महसूस हुआ। एक दोपहर बच्चे सो रहे थे, वो आया और बोला, आपके लिए कुछ लाया हूँ।
पैकेट खोला तो खूबसूरत कपड़े थे। मैं हैरान हुई, ये सब क्या? वो मुस्कुराया, ये आप पर बहुत सूट करेंगे। मैं चाहता हूँ आप हमेशा मुस्कुराती रहें। मैंने इनकार किया मगर उसने जिद करके पैकेट थमा दिया। दिल जोर से धड़का। गैर मर्द का इतना ख्याल अजीब लगा मगर अच्छा भी लगा। शाम को वो कपड़े पहने तो आईने में खुद को पहचान न सकी, जैसे बरसों सोया हुस्न जाग उठा हो। अगले दिन वो आया और बोला, आपकी आंखें बहुत कशिश रखती हैं। जब आप मुझे देखती हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। बरसों बाद किसी ने तारीफ की। शौहर तो नज़र ही नहीं डालते थे। दिल में लहर दौड़ गई। दिन गुजरते गए, ताल्लुक दोस्ती से आगे बढ़ा। कभी हाथ पकड़ लेता, कभी बातों में मुस्कुराने पर मजबूर कर देता। अंदर की वो औरत जाग गई जो बरसों नज़रअंदाज थी। एक शाम अंधेरा छा रहा था, बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो अंदर आया। मैं किचन में दाल पका रही थी। वो धीरे से करीब आया। कदमों की आहट से दिल धड़का। कान में सरगोशी की, इतने दिनों से अकेली बर्दाश्त कर रही हो, खुद को अजियत क्यों दे रही हो? मैं चुप रही। उसने हाथ थामा, जिस्म कांपा मगर दिल को चैन मिला। लगा दिल हार गई मगर दरअसल अंदर के खला पर फतह पाली थी। उसने सर कंधे पर रखा। मैं खामोश रही, सिर्फ धड़कनें सुनती रही। गुनाह का बोझ था मगर सुकून भी था। मुलाकातें बढ़ती गईं। वो आता तो चाय बनाती, हंसती, उसके आने का इंतजार करने लगी। फिर एक दिन मैं खुद उसके करीब जाना चाहा। दिल बेचैन था। वो आया तो हैरत से बोला, आज मेरा इंतजार कर रही हो? मैंने नजरें झुकाई मगर मुस्कुराहट छिप न सकी। वो करीब आया, तेरी खामोशी सब कह रही है। मैं चुपचाप किचन की तरफ गई। वो पीछे आया, बर्तन निकाले तो उसने हाथ पकड़ लिया। दिल कांपा मगर हाथ न छुड़ाया। वो बोला, खुद को रोको मत, तेरा दिल भी यही चाहता है, मेरा भी। आंखें बंद कर ली। बरसों की प्यास जाग उठी थी। शौहर की बेपरवाही ने खाली कर दिया था। उसकी कुर्बत भर रही थी। उस दिन दिल की दीवारें गिरा दी, खुद को उसके सुपुर्द कर दिया। अल्फाज की हाजत न थी, आंखें बोल रही थीं। जज्बात इतनी शिद्दत से उठे कि दुनिया भूल गई। इज्जत, माशरा, सब धुंधला हो गया। सिर्फ एक औरत और मर्द की तमन्ना रह गई। जज्बात ठंडे पड़े तो सांसों की तेजी महसूस हुई। वो करीब बैठा हाथ थामे था। आंखों में सुकून झलक रहा था। बोला, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने धीरे से कहा, नहीं भाई, आपने मुझे जिंदा किया। मैं तो बरसों से सिर्फ जी रही थी। काफी देर चुप रहे। उस दिन से मुलाकातें मजीद गहरी हो गईं। अब ये सिर्फ किराए की बात न थी, एक खुफिया रिश्ता बन चुका था, चाहत और पोशीदा लज्जत से भरा। वो आता तो दिल खिल उठता, खास खाने पकाती, नए कपड़े पहनती, हल्का श्रृंगार कर लेती। एक दिन बोला, चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने कहा, भाई, मेरी जिंदगी तो बच्चों की है, इनके बिना कुछ सोच नहीं सकती, मगर जो सुकून आपने दिया वो शायद कहीं और न मिले। वो मुस्कुराया, मैं समझता हूँ यही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो, चाहे राज ही में। उसकी बातों ने दिल को ताकत दी। अब तन्हाई का डर न रहा। जानती थी शौहर नज़रअंदाज करे तो ये शख्स मेरे वजूद को कदर देता है, मेरे जज्बात को समझता है।